चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी अंत त्रिज्या क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपको ना एग्जामिनर ने परित्रिज्या दे रखी है तो ना आप उसको आधा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, अंत त्रिज्या मिल जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। समझते कैसे जरा देखिए। देखिए मेरे पास में क्या देखा है एग्जामिनर ने, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में आपका सी है। इसने इसकी परित्रिज्या दे रखी। परित्रिज्या मतलब क्या होता है कि भाई इसकी साइड का बैकसेक्टर इसकी साइड का बैकसेक्टर किया और यहां से एक सर्कल खींचा, इस तरह से सर्कल खींचा। सर्कल खींचने के बाद जो ये बीच में जो पॉइंट आ रहा है ये आपका ही क्या कहलाएगा, इसका सेंट्रोइड यानी केंद्र कहलाएगा इसका। तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है 10 दे रखी है और ये 10 दे रखी है, ये भी 10 दे रखी है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो एक्सटेंड करके यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो इसके परपेंडिकुलर्स हैं यानी इसके अंतर्वृत्त बनेगा, यहाँ पर जो अंतर्वृत्त बनेगा वो जो अंतर्वृत्त बनाएंगे इसके सारे सर्कल टच करते हुए, इसकी ये वाली त्रिज्या से चाहिए। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, त्रिज्या चाहिए। तो देखिए ये मेरे पास में 10 है, ये मेरे पास 90 डिग्री होगा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। क्योंकि जब भी हम अंतर्वृत्त त्रिज्या खींचते हैं तो उसके ना एंगल बाइसेक्टर खींच के फिर हम बनाते हैं। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा इसका आपका। तो एंगल बाइसेक्टर को तो 60 डिग्री होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा पूरा 60। अब ये मुझे मालूम है कि ये कितना है 10 तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाफ कर दीजिए तो वो साइड आ जाएगी आपकी 30 के सामने वाली। और अगर 30 के सामने वाली साइड दे रखी है और आपको निकालनी है 60 वाली सामने, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका √3 से, तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसका आंसर तो है आपका ऑप्शन ए यानी कि आपका 5 आएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। अगर इसे ऐसे नहीं करना तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे। चलिए फॉर्मूले से, ये मुझे दे रखा है कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर किया, ये वाला मेरे पास में क्या 90 डिग्री का होगा। तो ये मेरे पास में कितना होगा एंगल, ये 60 डिग्री होगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। ये मेरे पास में कितना 60 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में साइड मैंने माना कि मेरे पास में ए है, ये वाली साइड मेरे पास में ए होगी और ये वाली साइड मेरे पास में ए होगी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर यानी मीडियन आप कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, या फिर आपका एंगल बाइसेक्टर कह सकते हैं, वो सब एक ही पॉइंट पर आते हैं और वो इसमें एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो ये जो लेंथ है इसकी वो सारा काम करती है, मीडियन का भी करती है, परपेंडिकुलर करती है और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है। तो इसका मतलब ये इसका हाफ हो जाएगा। अगर ये साइड पूरी ए है तो यहाँ से यहाँ तक ए बाय में 2 हो जाएगा ये आपका, और यहाँ से यहाँ तक भी ए बाय में 2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, या तो tan थीटा वाला फॉर्मूला, नहीं तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, 60 के सामने वाली जो साइड दे रखी है उसको आप क्या करो, आप उससे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, आप √3 से डिवाइड कर दो तो 30 के सामने वाली आ जाएगी। तो ये क्या होगा, ए बाय में आपका 2√3 आ जाएगा। यानी कि अंत जो वृत्त का त्रिज्या होगी वो 2 में आपका 3 हो जाएगी, ठीक है। और अगर बाहरी वृत्त की बात करें तो उसको क्या करेंगे, 90 के सामने 30 के सामने वाली है तो 90 के सामने वाली निकाल दो, डबल कर दीजिए। तो ये ए बाय में क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया हुआ है, इसने एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है कि इसने मुझे बाहर की त्रिज्या दे रखी, तो इसे लिखता हूँ आपका 10 के बराबर में। तो ए इजकल टू में क्या हो जाएगा 10 और ये √3 आ जाएगा। इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए आप। तो 10 और ये √3 तो 2 √3 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।